हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो आपकी स्टडीज अब टॉप पर होनी चाहिए। आप एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन डी स्टार्ट कर लिया था, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, एंड उसी से रिलेटेड हम आज इक्विलिब्रियम का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है अबाउट वेपर प्रेशर। देखिए, ये जो टर्म है वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी भी लिक्विड के वेपर्स उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके कंटेनर के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। ओके, सो इस वेपर प्रेशर की मदद से एक साइंटिस्ट थे राउट्स नाम के, उन्होंने अपना लॉ दिया। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वॉलेटाइल सॉल्यूशन का, किसी भी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन के, उसके सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट के। अब सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है, सॉल्यूशन जो होता है वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ होता है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ओके, तो जो उसका पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इस राउट्स लॉ को समझने के लिए। तो मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जो कि हमने प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ए एंड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड बी। हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। हमने दोनों को मिक्स किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर हमने जो दो लिक्विड्स लिए हैं, उन दोनों लिक्विड के कुछ मोल फ्रैक्शंस होंगे। मान लीजिए Na मोल्स हमने लिए लिक्विड ए के एंड Nb मोल्स हमने लिए लिक्विड बी के। अब Pa और Pb मान लीजिए पार्शियल प्रेशर है उन दोनों लिक्विड्स के, एंड P0A और P0B वेपर प्रेशर है जो कि उन दोनों लिक्विड्स के द्वारा लगाया जा रहा है उस कंटेनर की वॉल पे। अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ए का, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो Pa इज इक्वल्स टू Na अपॉन Nb, Pa इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू P0A। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और आपको बहुत अच्छे से पता है, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू वेपर प्रेशर ऑफ A। और मोल्स फ्रैक्शन ऑफ A को आप XA की मदद से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A आपके पास आ जाता है XA इंटू P0A। सिमिलरली अगर B लिक्विड के लिए पार्शियल प्रेशर लिखा जाए तो Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू P0B। और इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B की बात की जाए तो वो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दैट मीन्स XB इंटू P0B के बराबर हो जाएगा। अगर आप किसी भी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर PS मान लेते हैं तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb। पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी इक्वल्स टू दी टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब मोल फ्रैक्शंस की बात की जाती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, विच मीन्स हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दो लिक्विड की मदद से बनाया था, तो XA प्लस XB विल बी इक्वल्स टू 1। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 जब आप रखेंगे तो आप वैल्यूज कुछ इस तरीके से पुट कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर, एंड आपको राउट्स लॉ का फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ
अब अगर बात की जाए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ की, तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से आपका एक PYQ पहले बन चुका है। नेक्स्ट वी हैव द कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज। हमने कल के लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, एक कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम फर्दर 3 कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाली जो कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टी है दैट इज टेलिंग यू अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द प्योर सॉल्वेंट, जब आप किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एक प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो कुछ कम हो जाता है, वो कुछ डिक्रीज हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हमेशा कम होता है उसके प्योर सॉल्वेंट से। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कह सकते हैं इफ एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे P0 वेपर प्रेशर है किसी प्योर सॉल्वेंट का और PS वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का। और अब आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। दैट इज P0A माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू NA अपॉन NB। P0 और PS क्या था? अभी अभी आपने देखा P0 वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का एंड PS वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का। Na और Nb आपके मोल्स हैं, 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के। A आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड है, एंड B आपका वॉलेटाइल लिक्विड है। ओके, तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस सिंपल से फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आपको बहुत अच्छे से पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, विच मीन्स बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाने पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बराबर हो जाएगी जो कि होगी 760 mm ऑफ Hg। अब आप मान लीजिए कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं एंड आप उसे डिसॉल्व कर रहे हैं एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करेगा और जो डिक्रीज होगा, जो डिक्रीमेंट होगा उसे आप बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी होता है आपका डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, और इस डेल्टा टीबी को कहा जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए if T0 is the boiling point of pure solvent and Ts is the boiling point of solution, मान लीजिए T0 boiling point है एक pure solvent का and Ts boiling point है solution का, तो Ts हमेशा ज्यादा होगा T0 से, और एलिवेशन पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू Ts माइनस T0। नाउ अब देखिए अगर आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है जो कि आपको याद नहीं रखना। ऑल्दो आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर दिख रहा है पूरा डेरिवेशन, लेकिन आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला की मदद से आप डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आराम से। ओके, तो फॉर्मूला क्या कहता है? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB इंटू KB। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है KB, दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। गाइज ये नाम आपको याद रखना है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। बताइए किस कांस्टेंट को एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है? तो दैट इज KB। ओके, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप सिंपली डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है।
और अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन की मदद से अगर Kb की वैल्यू पूछ ली जाती है तो आपके पास उसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज Kb इज इक्वल्स टू R नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू LB और MR टी नॉट स्क्वायर इंटू 100 इंटू HB नॉट। यहाँ पे आपके T नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, LB इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड HB नॉट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑसवाल्स प्रोसेस जो होती है, इस ऑसवाल प्रोसेस की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन में एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको इस प्रोसेस का नाम याद रखना है, दैट इज ऑसवाल्स प्रोसेस। अब फोर्थ हमारे पास कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के केस में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। It may be defined as the temperature at which liquid and solid states have the same vapor pressure. Okay? When a non-volatile or non-electrolyte is dissolved in the pure solvent, अगर आप non-volatile या फिर non-electrolyte solute को dissolve कर रहे हैं एक pure solvent में, तो vapor pressure जो होगा solvent का वो कम हो जाएगा। And if T naught is the freezing point of pure solvent, अगर pure solvent के केस में T naught आपका freezing point है and Ts is the freezing point for solution, तो Ts आपका कम हो जाएगा T naught से। आपने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में Ts की वैल्यू ज्यादा हो रही थी, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नाउ अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, हमें वो याद नहीं रखना। तो सिंपली हम क्या याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू KF। तो आपको KF की वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होती है तो आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन गिवन होगा। थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपका है KF इज इक्वल टू RT नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू LF और MRT नॉट स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डेल्टा HF नॉट। सिमिलरली T नॉट आपका फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे सॉल्वेंट का, M आपका मोलर मास है सॉल्वेंट का, LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड डेल्टा HF नॉट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से आप KF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज से उसकी थ्योरी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से हम ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। आपको बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो इन चारों में से किस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था? ऑप्शंस है राउट्स, हेनरी, जूल एंड डेल्टन। तो गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये स्टेटमेंट दिया था राउट्स ने, दिस वाज अबाउट द राउट्स लॉ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राउट्स लॉ इज ओबेड, राउट्स लॉ की अगर बात की जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो गाइस करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर बोथ बी एंड सी, मतलब नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी तो वो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको यहां पे दिमाग लगाना है, यहां पे किस कॉलिजिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है सबसे पहले। तो यहां पे आपकी
ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस की बात हो रही है। आपने कल के लेक्चर में देखा था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जा रहा था। तो अब आपको बताना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन से सब्सटेंस पास होंगे। ऑप्शंस है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल आयन या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज गुरुमंत्र। टेलीग्राम चैनल पे आपको फर्दर न्यू अपडेट्स मिल जाती हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको फ्री PDFs मिल जाते हैं। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC नेट तो आप नेहा तनेजा मैम को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी गाइस। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाती हैं एंड एक सब्सक्रिप्शन की मदद से आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।